देव, काम तो अच्छा हुआ, पति गयु काम। और तेजस्विनी, ओ बेटा तेजस्विनी, पापा के लिए गर्मा गर्म चाय लेके आ बेटा। पानी लीजिए। कहाँ है मेरी बेटी, दिखाई नहीं देती? कहाँ है तेजस्विनी? अब पानी पीजिए ना। आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे मैं पूछ रहा हूँ तेजस्विनी कहाँ है, उसमें तबीयत कहाँ आई, ये कोई बताएगा? वो मोटा भाई, एक्चुअली मैंने तेजस्विनी को बहुत समझाने की कोशिश की कि मोटा भाई आएंगे तो नाराज हो जाएंगे, तुम इस तरह से मत जाओ, पर हम में से किसी की बात ही नहीं मानी उसने। वो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? अब वो उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी, तो अब उसके मामा जी आए थे उसे लेने, तो वो जल्दी जल्दी में निकल गई। हाँ हाँ मोटा भाई। बिना बताए चली गई? एक फोन। ये प्रेम का चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? नक्की कुछ तो गड़बड़ है। तुम लोग क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? ये जो बाल है ना, वो धूप में सफेद नहीं किए। चलो सीधा सीधा बताओ, मेरी बेटी तेजस्विनी है कहाँ? रियल सुने ना जी। आनंद, देव, सब सर झुका के क्या खड़े हो? मुझे कोई बताएगा तेजस्विनी कहाँ है? इंसान का सर तभी झुकता है जब इंसान गलत होता है। प्रेम, बता दे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा प्लीज। तुझे मेरी कसम है, बता तेजस्विनी कहाँ है? बता। माँ ने तेजस्विनी को घर से बाहर निकाल दिया। निकाल दिया? तेजस्विनी को उसके ही घर से निकाल दिया? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसे घर से बाहर निकालने की? प्रेम, तूने तो 7 फेरे लिए थे ना उसके साथ? सिंदूर पूरा था ना उसकी मांग में? मंगलसूत्र पहना था ना? भूल गया? सात वचन दिए थे तूने उसे। तू उसका साथ देगा जिंदगी भर, उसकी आंखों में आंसू नहीं देखने देगा। मैं वचन देता हूँ, जीवन की किसी भी परिस्थिति में तुम्हारी आंखों में आंसू कभी नहीं आने दूंगा। मेरे तो उसने भी लिए थे ना पापा, वचन तेजस्विनी ने भी मुझे दी, पर उसने क्या किया? सारे के सारे वचन तोड़ दिए। पता है पापा, उस दिन डीएनए की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं नेगेटिव थी। हम सब ने आपसे झूठ बोला था। तेजस्विनी के पेट में जो बच्चा है वो प्रेम का नहीं है। एक कागज का टुकड़ा भारी पड़ गया तुम दोनों के विश्वास पर। एक रिपोर्ट भारी पड़ गई तेरे और तेजस्विनी के प्यार ऊपर। शांत हो जाइए आप और समझने की कोशिश। कुछ नहीं समझता मुझे। मैं कोई रिपोर्ट को नहीं मानता। अगर भगवान इस जमीन पर आकर कहेंगे मुझे कि मेरी बेटी तेजस्विनी गलत है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मेरी बेटी तेजस्विनी गलत नहीं हो सकती। सुना तुम सब लोगों ने? मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती। लेकिन मोटा भाई, तेजस्विनी ने प्रेम के साथ। बकवास मत करो। लानत है तुम सब पर।
अरे तुम लोगों ने तेजस्विनी को घर से बाहर नहीं निकाला, घर की लक्ष्मी को घर से बाहर निकाला। तेजस्विनी ये घर की नींव है। अगर तेजस्विनी नहीं है तो ये घर घर ही नहीं है। समझे तुम लोग? सरला ने तेजस्विनी को नहीं, राठौड़ परिवार के सुरक्षा कवच को बाहर निकाल दिया घर से। पता है होगा क्या? धर्म सिंह के परिवार में दरार पैदा हुई और धर्म सिंह खुद अपने परिवार से नफरत कर बैठेगा। उसका क्या फायदा होगा? सिंपल सा फंडा है, किसी भी मजबूत इमारत को गिराना हो तो उसकी नींव पर हमला करो। नींव हिली, इमारत गिरी। क्या जवाब दूंगा मैं तेजस्विनी के घर वालों को? वो मां बनने वाली थी, ऐसे हालात में तुम लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अपने आप को संभालिए। मैंने जो कुछ भी किया है इस परिवार के लिए किया, प्रेम की भलाई के लिए किया है। प्रेम की भलाई? अच्छा हुआ तेरी खुद की औलाद पैदा होते ही मर गई। मोटा भाई, ये क्या कह दिया आपने? सही कह रहा हूं मैं। आज अगर तेरी खुद की औलाद ये प्रेम की जगह पे आंखों में आंसू लेकर खड़ी होती तो तू उसका घर तोड़ती, उसकी पत्नी तेजस्विनी को जाने देती? तेजस्विनी को घर से निकालने से पहले एक बार भी सोचा नहीं तूने कि प्रेम पर क्या गुजरेगी, उसके दिल पर क्या गुजरेगी? क्योंकि ये मंदिर रखा बेटा इसलिए। मोटा भाई आप बस नहीं, नहीं, आज मेरे और मेरी पत्नी के बीच कोई बीच में नहीं बोलेगा। जवाब दे। ऐसा कहते हुए आपकी ज़बान नहीं कांपी? तेरे बेटे की प्यार भरी जिंदगी उजाड़ते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे? अगर मैंने आपको तेजस्विनी की वजह से हमारे परिवार की इज्जत कितनी उछली है ये बता दिया तो आपको तकलीफ होगी जो मैं नहीं देना चाहती। पापा, बहुत हो गया। आप अपनी पत्नी और मेरी माँ का इस तरह अपमान नहीं कर सकते, और वो भी उस तेजस्विनी के लिए, जिस लड़की ने अपने हाथों से मेरे दिल, मेरे विश्वास, मेरी रूह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं, आपके लिए तेजस्विनी सब कुछ है। हाँ है, मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है क्योंकि तू कमजोर है। तू ना मजबूत प्यार कर पाया ना मजबूत नफरत। मांग में सिंदूर भरना आसान है, उसे निभाना मुश्किल है, उसका मान रखना मुश्किल है। दूर हो जाओ तुम सब लोग मेरी नजरों से, दूर हो जाओ। सच बताऊं बुआ, बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है धर्म सिंह को तकलीफ पहुंचा कर। अब धर्म सिंह को पता चलेगा कि अपने परिवार टूटने का दर्द क्या होता है। बिखर जाएगा तिनका तिनका राठौड़ परिवार, और मेरा बदला भी पूरा होगा। मेरे और मेरे पापा के अपमान का बदला राठौड़ परिवार की बर्बादी से शुरू होगा। दम घुटता है मेरा तेजस्विनी के बिना इस घर में। शर्म से सर झुक जाता है ये सोच सोच के कि मेरी बेटी की आंखों में आंसू लेकर ये घर की दहलीज पार की होगी तब उस पर क्या बीती होगी। पापा प्लीज रुक जाइए। रुक जाइए, मेरी बात। मोटा भाई, चल, आप लोग माँ का ख्याल रखिए, मैं पापा को लेके। रंगीन, देखना कैसे एक बार फिर धर्म मारा मारा सड़कों पर फिरेगा और अदम बैठ के खुशियां मनाएगा। धर्म सिंह को तकलीफ पहुंचाने का तरीका तेजस्विनी को तकलीफ पहुंचा।
आई एम सो सॉरी माय लव। गॉड, ये तो मुझे मार ही डालेंगी अब की बार तो मेरी लाश को कोई शमशान भी नसीब नहीं होगा। नहीं, राजवीर ज्यादा स्ट्रांग है, उसके पीछे छुपती हूँ। बड़ी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है कि कतरे कतरे ने तुझसे मिलाने की साजिश की। आइए राजपीपला की रानी, शैतानों के जश्न में आपका स्वागत है। ये नफरत, ये जुनून मुझे पाने के लिए तो नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे तुम्हारे घटिया इरादे हैं। मैं इतना तो समझ गई हूँ कि तुम्हारा निशाना मैं नहीं बल्कि राठौड़ परिवार है। बस ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों। ए तेजस्विनी, अरे सारे सवालों के जवाब आप भी ले लोगी तो नफरत के खेल में मजा कैसे आएगा? हाँ, अब तो आप ना घर की रही ना घाट की, तो फिर ये तेवर दिखा के क्या फायदा? अपनी बकवास बंद कर। एक खींच के थप्पड़ पड़ेगा ना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। और हमारी प्यारी मंदिरा बुआ, ये पागलपन का दौरा दिखा के तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। वैसे मानना पड़ेगा, खेल तो बहुत अच्छा रचा था तुम लोगों ने, पर क्या है ना, इतने अच्छे खिलाड़ी भी नहीं हो तुम लोग कि तेजस्विनी राठौड़ को हरा सको। तुम लोग की हर एक चाल पे मेरी नजर थी। प्रेम को वो पेन ड्राइव और फोटोज मिलना, जंगल पे हम पे हमला होना, कमरे में बंद होना, बहुत कोशिश की बाहर निकलने की पर निकल नहीं पाए। लेकिन अचानक से सुबह जैसे ही प्रेम को आना था, दरवाजा खुल गया। मैंने लाख कोशिश कर ली कि शायद मुझे एक सबूत मिल जाए, लेकिन राजवीर ठाकुर, आपको तो सारे सबूत एक पल में मिल गए। मेरी डीएनए रिपोर्ट्स को मैंने हर डॉक्टर को दिखाया, हर डॉक्टर ने झूठ बोला। यहाँ तक कि मेरे घर में मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर हमला हुआ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मानना पड़ेगा। वैसे जान तो तुम तीनों ने लगाई दी थी, पर एक कहावत शायद तुम लोग भूल गए, गली का कुत्ता चाहे कितना भी क्यों ना भौंक ले, कभी शेर नहीं बनता। आवाज नीचे। राजवीर ठाकुर, अब तक जो लड़ाइयां तुम जीतते आए हो वो चूहों से थी, और मैं तेजस्विनी राठौड़ हूं। अगर खून बहाने से तुम्हें डर नहीं लगता, तो दर्द से भी मुझे डर नहीं लगता। हारने की आदत तुम्हारी नहीं ना? लेट मी टेल यू वन थिंग, जीतने का जज्बा तेजस्विनी राठौड़ में है।
हार जीत के खेल के लिए शायद तुम आई हो तेजस्विनी, मैं तो यहाँ खून बहाने आया हूँ। धर्म सिंह के परिवार के हर एक इंसान को तकलीफ पहुँचाने आया। धर्म सिंह राठौड़ को अपने हर एक किए की सजा चुकानी होगी। हकीकत तो यह है कि राठौड़ खानदान को बर्बाद करने आया हूं मैं। तेजस्विनी, तेरे दिए जख्म हर घड़ी याद रखती हूँ मैं, ताकि तुझे सूद समेत सारा दर्द लौटा सकूं। अच्छी बात है मंदिरा बुआ, तुमको तुम्हारी बर्बादी याद भी रहनी चाहिए। इसी में तो मेरी जीत है। तुम लोग की ताकत शैतान है, पर मेरी ताकत मेरे भगवान है। तुम लोग शायद भूल गए हो कि जब जब शैतान ने भगवान के साथ लड़ाई करने की सोची है, वो औंधे मुंह ही गिरा है। अब तक तुम लोग मुझ पर वार कर रहे थे तो मैंने चुपचाप सहन कर लिया, पर इस बार तुम लोगों ने मेरे परिवार पे टेढ़ी नजर रखने की कोशिश की है। अम्बे माँ की कसम, तुम तीनों की जान ले लूंगी। पिछली बार कम से कम सांस लेने लायक तो छोड़ दिया था तुम लोग को, पर इस बार तुम लोग की ऐसी दुर्गति करूंगी कि शैतान का पल्ला छोड़ भगवान के चरणों में 7 जन्म तक पश्चाताप करते रहोगे। पापा, आप यहाँ? बेटी, हाँ बेटा। अब सब ठीक है ना पापा? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं। बेटी, सॉरी कहने के लायक भी नहीं छोड़ा मेरे परिवारजनों ने। मैं तुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। बेटी, पापा, आपका स्थान तो मेरे सर माथे पर है और आपका सम्मान मेरी पलकों पे। अगर आपकी पलकें झुकेंगी तो मैं मेरी पलकें कैसे उठा पाऊंगी? चलिए ठीक है, आप बैठिए, मैं अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाती हूँ आपके लिए। नहीं, चाय तो पीऊंगा मैं, लेकिन यहाँ नहीं। अदरक वाली चाय पीऊंगा हमारे घर। मेरे साथ चलो। पापा, मैं नहीं चल सकती। तो अपने पापा को ना कह रही है? नहीं पापा, मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। बराबर मतलब समझ रहा हूँ। बूढ़ा हो गया हूँ ना, तो मेरी बात के कोई मायने नहीं है। नहीं पापा, इसीलिए मेरे घर वाले भी मुझे इस लायक नहीं समझते, और ना ही तू। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो। पापा, मेरी बात सुनिए। मैंने माँ के कहने पर घर नहीं छोड़ा है, वो तो मेरा अपना घर है पापा। तो माँ की बात का बुरा क्या मानना? पापा, मैंने वो घर किसी कारण की वजह से छोड़ा है। कारण? कौन सा कारण? आप आइए, बैठिए यहाँ पे, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। कोई हमारे परिवार को, मेरे और प्रेम के रिश्ते को तोड़ना चाहता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने डीएनए रिपोर्ट्स भी बदली थी। पापा, आपने कुछ दिनों से नोटिस किया, प्रेम का व्यवहार बहुत अलग हो गया है। उन्हें तो न मेरी बात पर न मुझ पर भरोसा रहा। पापा, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रेम को ड्रग्स दिए जा रहे हैं, जिससे उनका दिमाग, उनके दिल और उनकी समझ पर हावी पड़ गया है। प्रेम को
घुस दिए जा रहे मेरे बेटे को? हाँ पापा, कोई हमारे परिवार को तोड़ने की साजिश रच रहा है। किसने किसने हिम्मत की है धर्म सिंह राठौड़ के बेटे को ड्रग देने की? पापा, इन सब में हमारे परिवार का सदस्य भी शामिल है। कौन है? तो मुझे अभी का अभी नाम बताओ। नाम? पापा धर्म सिंह जी, नमस्ते समधी जी। बैठिए बैठिए। आपको यहाँ देखकर मन को बड़ी तसल्ली हुई। अरे आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आइए बैठिए ना। हाँ बेटी, तो कुछ कह रही थी। मुझे नाम बताओ, कौन ड्रग दे रहा है मेरे बेटे को? अगर मैंने प्रीति का नाम मामा जी के सामने लिया तो न जाने पापा गुस्से में क्या कर बैठे हैं।